कि इस हरियाणा को सरकार ने प्रयोगशाला बना के छोड़ दिया खट्टर साहब के टाइम से। आज ये पोर्टल चला, बायोमेट्रिक चला, ये ई नेम का वही सिस्टम है जो हम पे लागू होगा, आड़त खत्म होगी। तो सरकार वापस ले तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो कल को बड़े आंदोलन होंगे। सरकार भी नाराज है और भगवान भी हमारे से नाराज है। तो लगता है आरती यमराज के पास जाने की तैयारी कर ली। इस दिन किसी एक भी एजेंसी को ये कह दिया गया कि आप काम करो, इन एजेंसियों के हाथ पैर फूल जाएंगे। जिंदाबाद किसान मजदूर एकता, जिंदाबाद मजदूर आड़ती भाई जिंदाबाद, किसान मजदूर आड़ती भाई जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। काले कानून वापस लो, काले कानून वापस लो, ई नेम वापस लो, ई नेम वापस लो, जिंदाबाद किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर आड़ती भाई जिंदाबाद, किसान मजदूर आड़ती भाई जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। काले कानून वापस लो, काले कानून वापस लो, ई नेम वापस लो, ई नेम वापस लो। बायोमेट्रिक को लेकर आज डीसी साहब को आप मिले हैं, क्या आश्वासन मिला है कि किन किन बातों का जो सामना है वो करना पड़ रहा है, परेशानी क्या क्या हो रही है? सबसे पहले तो बड़ी परेशानी आज नहीं आ गई, त्रावड़ी मंडी में आई फार्म बने हैं, उसमें हमारी कमीशन का कोई भी कॉलम नहीं है। अगर हमारे को कमीशन आड़तियों को नहीं मिलेगा तो हम काम किसके लिए करेंगे? हमारे को कमीशन भी नहीं मिलता और जे फार्म पे जो हमारी मजदूरी लगती थी वो भी सरकार ने काट दी। दोनों ही सिस्टम हमारे खत्म कर दिए, तो फिर आड़ती कोई काम नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में सीएम डीसी साहब ने हमारे को आश्वासन दिया है कि पोर्टल में शायद कोई दिक्कत आ सकती है, ये आपका जल्दी हो जाएगा ठीक। उसके बाद हमारे पास किसान आते हैं, किसान आके बोलते हैं भी आप अपना पंजीकरण लो, हमारा पंजीकरण ले लो और आप ही गेट पास जाके कटवाओ। हम कोई गेट पास नहीं कटवाएंगे, हम कोई बायोमेट्रिक नहीं करवाएंगे। हमारा किसानों के साथ पीढ़ियों से, हमारे दादे परदादों के साथ रिलेशन चल रहे हैं, वो हम रिलेशन कैसे तोड़ दें? सरकार हमारे को फाड़ना चाहती है, किसान और आड़ती फट जाए और इनको अलग अलग करके हम अपना उल्लू सीधा करें। हम नायब सिंह सैनी जी से एक विनती करते हैं, जो हमारा सिस्टम आड़ती किसानों के साथ चल रहा है वो हमारा वैसे ही चलने चाहिए, और जो हमारे गेट पास है वो बायोमेट्रिक किसान नहीं चाहता तो वो होने भी नहीं चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कुछ 1-2% आदमियों ने कोई घोटाला किया है, उस घोटाले को वो उनके ऊपर फेंको, ना कि किसानों के ऊपर और आड़तियों के ऊपर। सारे हरियाणा के आड़ती परेशान हो गए इस बायोमेट्रिक से और सारे ही किसान परेशान है। अभी किसानों से भी बात हुई है, उनका ये कहना है कि हम जो अपनी फसल है वो हम आड़ती की दुकान पर रख देंगे। हमारे पास डेली ही आते हैं, नहीं होता है तो घरों में रखेंगे और उसके बाद आंदोलन होगा, क्या लगता है? हमारे पास रोजाना ही आते हैं किसान। हम आपके पास ट्रॉली लेके आएंगे, सीधी ट्रॉली लेके आएंगे, हम अपना गेट पास नहीं कटवाएंगे, आप कटवाओ चाहे ना कटवाओ। हमारे लिए तो दुविधा बन गई, हम किसान को क्या बोले? किसान ट्रॉली ले आके दुकान पे खड़ी कर देगा, मंडी चौक हो जाएंगी, तो सारा कुछ ही खराब हो जाएगा। तो सरकार को चाहिए, अगर किसान नहीं चाहता, अगर कोई ऐसा कुछ जैसे कल सीएम साहब ने कहा कि 52 योजना का लाभ राजस्थान वाले लेंगे, वो राजस्थान में आने से रोको उनको, तो हमारे किसानों को तो ना परेशान करें। जी 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 जी। मंडियों के जैसे गेट भी हैं वो बंद किए गए हैं, 2-2 गेट हैं वो मंडियों के बंद कर दिए गए, उससे कितनी की समस्या आ रही है? समस्या तो बहुत बड़ी आ जाएगी, 10-10 किलोमीटर तक लाइनें लग जाएंगी और अफरा तफरी फैल जाएगी। प्रशासन उनको संभालेगा या अपने और काम करेगा? प्रशासन तो सारा फिर इधर ही आ जाएगा। जब किसान इतने इकट्ठे होंगे वहां पे ट्रैफिक जाम हो जाएगा, हर एक बंदा परेशान हो जाएगा, एम्बुलेंस जाएगी। धान के सीजन में हमारे कालावाड़ी देख लो, आप कालावाड़ी से निकलोगे तो आपको 5 घंटे चाहिए, इतने बड़ा जाम लग जाता है, सारा प्रशासन वहां पे होता है। तो गेहूं में तो पता नहीं कितना कितना बड़ा लंबा जाम लगेगा, और किसी आदमी ने कोई इमरजेंसी जाना है वो तो कालावाड़ी से निकल ही नहीं सकेगा। वो सारी हरियाणा की सारी मंडियों में ऐसे बुरा हाल हो जाएगा। मैडम जी, आपको सब पता है पिछले कई दिनों से मौसम की मार चल रही है, ऊपर से सरकार भी नाराज है और भगवान भी हमारे से नाराज है। तो हम तो लगता है भी आड़ती यमराज के पास जाने की तैयारी कर लें, और कोई है नहीं हल। हमारी पूंजियां लगी हुई हैं, फार्मर हमारा इसी टाइम रिटर्न देने का टाइम आता है, ऊपर से मौसम का खराब है, हमारे पोर्टल चल नहीं पाएंगे, जाम हो जाएगा। सपोज कर लो अगर एक बैंक का कई बार कंप्यूटर हैक हो जाता है तो कितनी देर 2-2 घंटे 3-3 घंटे चलता नहीं है, तो कितनी जाम की स्थिति पहुंच जाएगी। और कोई लेडीज अगर कोई बुजुर्ग बंदे के नाम जमीन है तो वो कैसे पोर्टल पॉसिबल है? वो आके यहाँ थंब लगाएगा जी, अपना बायोमेट्रिक कैसे कर पाएगा? हम तो यही सरकार से चाहते थे भी हमारा मेरी फसल मेरे ब्यूरो सबके साथ हुआ है, हमें पहले भी ओटीपी पे काम दे दें, ओटीपी ले ले और हमारा टोकन कट जाए,
इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर से बारिश का इतना भयंकर मौसम खराब हो रहा है, फसलें खेतों में खराब हो रही हैं, मंडियों में खराब हो जाएंगी। स्पेस की हमेशा में प्रॉब्लम रहती है। जो काम हाथों से होने जो मशीनों से काम खेत में होता है वो आगे आगे मंडियों में हाथों से हो जाता है। तो आपको पता ही है मशीन और हाथ में कितना फर्क है। हम तो यही सरकार से हमारी अपील है कि इसको ओटीपी पे जारी किया जाए और जैसे पहले फसल बिकती है वैसे फसल बिकी जाए और हमारे किसान को पूरा पैसा मिले, मजदूर को मजदूरी मिले, आढ़ती को उसकी दामी मिल जाए। हमारा तो यही है। हम तो सरकार के हेल्पिंग हैंड हैं, हम सर्विस प्रोवाइडर है, हम सिर्फ सर्विस की दामी लेते हैं, हम कोई सरकार से थोड़ा करते हैं। जिस दिन किसी एक भी एजेंसी को ये कह दिया गया भी आप काम करो, इन एजेंसियों के हाथ पैर फूल जाएंगे। कहाँ मजदूर पहले नहीं आ रहे, प्रवासी मजदूर कम आ रहे हैं। हमारे पास मजदूर 30-40% मजदूर आए हैं इस टाइम मंडी में। लोडिंग का उसका सबका हमारे बारदाने की कमी है, हर जगह एक प्रॉब्लम ही है। और ऊपर से ये एक बड़ा नया जो ये छेड़ा गया है बायोमेट्रिक वाला। बारदाने की बात हुई है सर, बारदाने की भी काफी कमी है, वो देखने को मिलती है। ऐसा है, अभी हमारी कल बात हुई थी, इन सारे मैंने एजेंसीज के ऑफिसर से मीटिंग हुई थी एसडीएम साहब की अध्यक्षता में। वो तो कह रहे थे हमारे पास पूरा है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं अभी हमारे जो इसका बायोमेट्रिक जब तक नहीं होगी तो हम बारदाने का भी मैडम क्या करेंगे। जब उसके हमारे पास फार्मर जमीन फसल लेके आता है, वो फसल अपना टोकन कटवाएगा, वो अपना टोकन लेके आएगा, अपना बायोमेट्रिक कराएगा तो हमारे पास मंडी में आ जाए तो हम उसकी फसल तोल देंगे। हमारे तो हम सबका तो आड़ती तो लगा ही नहीं सकता बायोमेट्रिक। किसी का किसे कैसे लगा सकते हो? आप लगा सकते हो किसी का बायोमेट्रिक? आपका ही लगेगा। तो इसलिए हम कहते हैं भी किसान आए, अपना टोकन कटाए, हमारे पास ढेरी कर जाए, हम उसकी फसल बेच देंगे। जी सर। मेरी सरकार से एक ही निवेदन है कि इस हरियाणा को सरकार ने प्रयोगशाला बना के छोड़ दिया खट्टर साहब के टाइम से। ई नेम का हमने शुरू से विरोध किया था, आज वो ई नेम हमारे पे लागू हो रहा है। पिछले दरवाजे से लाए थे, आज सीधे दरवाजे पे कर दिया बायोमेट्रिक। हमारे आड़ती भाई इस चीज को समझ नहीं रहे। आड़ती मंडी प्रधान के प्रांत के प्रधान में सभी से निवेदन करता हूँ कि सरकार ये जो करने जा रही है इसको आज हम रोक देंगे तो रुक जाएगी। अगर आज ये पोर्टल चला, बायोमेट्रिक चला, ये ई नेम का वही सिस्टम है जो हम पे लागू होगा और आड़त खत्म होगी। सरकार हमारे को खत्म करना चाहती है, हमारे रिश्ते जिम्मेदार से खत्म करना चाहती है। इसलिए हमें चाहिए सजग रहें, सरकार का विरोध करें इस कानून का। ये काला कानून है जो आड़तियों के ऊपर थोपा जा रहा है। जिम्मेदार भी हमारा सहयोग कर रहे हैं इसमें, और ये हमारे रिश्ते को बिगाड़ने वाले कानून को सरकार वापस ले तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो कल को बड़े आंदोलन होंगे।